या रसूलल्लाह करीमी सैयदी अंत मौलाई हबीबी मुर्शदी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ो, पिछली 2-3 अक़सात आपने माई लाइफ इन एक्टिंग की देखी। उसमें जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि मैं ड्रामे या एक्टिंग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा। तो 2 पहली अक़सात में तो मैंने जो इसकी हिस्ट्री है उसके मुतालिक कुछ थोड़ा बहुत आपको बताया था। फिर बीच में एक हमारे दोस्त ने, प्रोफेसर शाहिद खटक हैं, तो उन्होंने फरमाइश कर दी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड करूं जवाब शिकवा। तो वो मैंने कर दिया। तो मैंने मुनासिब समझा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं, तो मैंने किया। उसका मकसद आपके साथ शेयर करने का ये था कि थोड़ा सा आपको मैं तहतुल लफ्ज़ के बारे में बता दूं, यानी तहतुल लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाता है, शेर कैसे पढ़ा जाता है, नसर कैसे पढ़ी जाती है, नज़म कैसे पढ़ी जाती है। 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फिर डायलॉग की अदायगी क्या होती है। तो अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री पर ही, और बीच में मैं आपको कुछ कोशिश करूँगा कुछ अशार भी सुनाऊँ, कुछ तहतुल लफ्ज़ पढ़ के। चूँकि ये तहतुल लफ्ज़ जो है, मैं ये समझता हूँ जिसको शेर पढ़ना नहीं आता उसको डायलॉग बोलना भी नहीं आता। ये हमारे असातिज़ा हमें बताया करते थे। और इसी तरह जिसको सुर का नहीं पता, यानी लय का नहीं पता, रिदम का जिसको हम कहते हैं, तो जो ये शेर पढ़ना है या डायलॉग बोलना है उसकी भी अपनी एक बहर होती है, एक रिदम होती है, एक लय होती है। अब बहर जो है वो बोलने में जब हम कहते हैं, जब शेर हम पढ़ते हैं तो, या कोई भी शायर कोई गज़ल या नज़म जो है वो लिखता है तो उसकी एक बाकायदा बहर होती है। तो ये बहूर 14 या 15 या 16 बहरें हैं। ये तो खैर जो शुअरा हज़रात हैं वो बेहतर जानते हैं। जैसे बहर रमल है, बहर मुतदारिक वग़ैरह कुछ इस तरह के नाम हैं इनके बहूर के। तो इसी तरह जो लय है जिसको हम रिदम कहते हैं उसकी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। जैसे 3 ताल है, छप ताल है, मुगलई है, दादरा है, तो इसको हम रिदम कहते हैं। ये मौसीकी। अच्छा, आप कहेंगे कि जी ये मौसीकी का अदाकारी से क्या ताल्लुक़ है। तो बुनियादी तौर पर मौसीकी ही से चीज़ें जो हैं, अदाकारी और ये ड्रामा और ये सारा कुछ जो है, फ़िल्म, टेलीविज़न जो हम बोलते हैं, ये सारा कुछ ये बुनियादी तौर पर मौसीकी से ही डिराइव हुआ है। और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि पहले इंसान जब उसके पास लफ्ज़ नहीं थे तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता था। तो उसमें फिर उन्होंने कोयल की अगर आवाज़ सुनी तो उसको, या कोई सुरीली आवाज़ सुनी तो उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो वो गाना बन गया। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। हाँ, पहली बात मैं बताऊँ, थोड़ी सी तस्हीर मैं कर दूँ कि पहला ड्रामा जो लिखा गया थिएटर का, चूँकि ये नौटंकी शुरू हो गई थी, नौटंकी या मौसीकी के साथ ड्रामा एक शुरू हो गया था, यानी म्यूज़िक। इसकी ये शक्ल एक बनती है कि जब कहानी शुरू हुई और कहानी को बयान करना शुरू किया गया, तो पहले मौसीकी के साथ जो है, माइम के साथ, यानी माइम जो है उसको कंपोज किया गया। जैसे रामलीला का मैंने आपको बताया, रामलीला जो है ये कहानी थी। फिर रामायण ये लिखी गई, रामायण से फिर ये रामलीला ड्रामा डिराइव किया गया। फिर उसके बाद ये कथा कली आप कह लें या कथक कह लें, तो ये राधा और कृष्ण की जो कहानी है, जो उनका रोमांस है, उस पे ये कथक डांस भी उसको कहते हैं, कथाकली भी उसको कहते हैं। तो वो सारी माइन में मसलन कि वो बांसुरी बजाते थे तो ये वो बंसी बजैया का, और घड़ा जो है उसको रखा हुआ है सर पे। तो इसी तरह की जो है वो कपड़े चुराना या कपड़े भीग जाना, उसकी माइम करना, ये सारे ये फिर डांस में, जिसमें कथाकली में आ गया। तो ये पहले इस तरह रामलीला खेला जाता था। राधा और कृष्णा
और सीता और राम और रावण, ये ऐसे किरदार हैं जिनसे आप ये कह लें कि जैसे तीन किरदार जब इंसान को बनाया, आदम को, हवा को, तो कहानी शुरू होती है बुनियादी तौर पर वहीं से कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को तख्लीक किया, फिर हवा को पैदा फरमाया और फिर उन्हें जन्नत में रखा। और वहाँ पे एक तीसरा किरदार आता है जिसको हम इब्लीस कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रियो जो है या ट्रायंगल इसको कहते हैं, या तसलीस जो है ये बन गई, यानी इब्लीस, आदम और हवा, ये तीन किरदार तख्लीक हो गए जो आज भी यही तीन किरदार है। मसलन एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है जो एंटी हीरो होता है। तो वो जो शैतान, आदम और हवा, वो कहानी वो आज भी वैसे ही है कि दो प्यार करने वालों के दरमियान जो है एक विलन आ जाता है तो उसको आप शैतान समझें। तो ये कहानी अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं से शुरू कर दी थी। जो यूनानी जिसको हम कहते हैं देवमालाई कहानियाँ, जिसको क्लासिकल ड्रामा कहते हैं, क्लासिक्स कहते हैं, रोमन में भी, फिर इटालियन में भी ये रोमन्स ने इसको अडैप्ट किया या ट्रांसलेट किया। जैसे ज़्यूस देवता को जो है उसका नाम बदल दिया, जैसे एफ्रोडाइटिस थी उसका वीनस कर दिया। तो ये सारे किरदार जो है, जैसे इकिलीस, अब इकिलीस एक ज़बरदस्त किरदार है। आपने उसमें हेलन ऑफ ट्रॉय में एक किरदार आपने देखा होगा, जैसे हेक्टर है उसमें, हेलन है, एक किरदार है उसमें। ये यूनानी देवता हैं सारे जो उनकी देवमालाई कहानियों में है। तो इकिलीस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बहुत सारे कहते हैं ना कि इकिलीस हील, एक कहावत मशहूर है कि ये फ़ला की इकिलीस हील है। ये इकिलीस हील क्या चीज़ है? ये असल में कमज़ोरी को इकिलीस हील कहते हैं। मतलब किसी बंदे में कोई कमज़ोरी है तो कहते हैं ये इसकी इकिलीस हील है। असल में जो एक यूनानी देवता जो था, ये इकिलीस था, ये बड़ा बहादुर था। और जो इनकी फ़िक्शन में या ये देवमालाई कहानियों में, लिटरेचर में, इसकी ये है कि जब ये पैदा हुआ था इकिलीस, तो इसको ज़्यूस जो देवता था, बड़ा देवता जो सबसे उनका था, उसने इसको दो उंगलियों से, इसकी पिंडली से पकड़ था, हील से इसको पकड़ के रिवर ऑफ इटर्निटी में इसको गोता दिया था। यानी जो अबदियत का, बकौल उनके, अबदियत का जो दरिया है, रिवर ऑफ इटर्निटी, उसमें इसको डुबोया था। तो इसलिए इस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, तीर वगैरह कुछ असर नहीं करता था, चूँकि अब यानी हम इससे मरना ही नहीं था, ये बकौल उनके। तो ये इकिलीस, लेकिन चूँकि ज़्यूस ने इसको दो उंगलियों से, पिंडली से पकड़ा था, हील से पकड़ा था, तो उसकी उंगलियों के जहाँ निशान थे वहाँ वो पानी नहीं लगा। रिवर ऑफ एटर्निटी या अबदियत का जो दरिया है, उसका पानी चूँकि लगा नहीं था, तो वो जगह जो है ना वो उसकी कमज़ोरी बन गई। तो तीर वहीं पे लगता है उसको, तो तब वो मरता है। उसको कहते हैं इकिलीस हील। तो ये सारे देवमालाई कहानियाँ हैं, किरदार हैं। ये फिर जब आर्य आए, मतलब पहले तो वो अरब गए, फिर कुछ आर्य जो है वो चले गए, यूरोप चले गए, तो वो यूरो आर्यन हो गए, और कुछ हिंदुस्तान की तरफ आ गए, तो ये हिंदू आर्यन कहलाते हैं, यानी हिंदुस्तान की तरफ आ गए आर्य। तो इन आर्यों ने फिर जैसे यूनान में हुआ, लिटरेचर बना, ड्रामा बना, कहानियाँ बनी, इसी तरह हिंदुस्तान में भी पहले कोल और भील या डार्विडियंस, जिसको हम ये जो हम मोहनजोदड़ो की या ये हड़प्पा की जो तहज़ीब है, कोल और भील थे और डार्विडियंस थे, रावण थे। फिर आके इन डार्विडियंस को फ़तह किया था, जो मोहनजोदड़ो की तहज़ीब है, इसको फिर आर्यों ने आकर, बेसिकली आर्या जो है वो भी यहाँ वस्त एशिया से गए थे। जैसे ये तुर्कमानिस्तान है, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, जिसको अब ये वस्त एशिया हम कहते हैं। तो ये याफिस की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम का जो तीसरा बेटा था, यफीत या जफीत भी कहते हैं, इब्रानी
जो पुरानी किताबें हैं, लेकिन अरबी में इसको याफिस कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो हैं, क्योंकि बाकी तो लोग वो तूफ़ान नूह में गर्क हो गए, 4 बेटे थे, एक तो वो कुफार के साथ ही डूब गया था, तो 3 बेटे उनके साम या शैम, हाम और याफिस। तो ये जितनी भी इंसानी नस्ल है, ये नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की औलाद में से है, जिसमें जो साम है उसकी औलाद ये बनी इसराइल हैं, जिसको हम यहूदी भी कहते हैं, और अरब जो हैं ये साम या शैम की औलाद है, और जो हाम है उसकी औलाद जो है हाम या हैम कह लें, जो भी कह लें, उसकी अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो पुरानी इब्रानी किताबों में ही होगा। तो ये हैम की औलाद जो हैं ये अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीका बर-ए-आज़म अफ्रीका के लोग, ये हैम की औलाद हैं। और कुछ अरब के जो इलाके हैं उनमें भी इनकी औलाद जो है, जो हम इनको नीग्रोस कहते हैं या अफ्रीकन्स कहते हैं, यानी हैम के जो पुरानी किताबों में या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उसका मायने जो है वो काले के हैं, ब्लैक के, हैम। तो इसलिए आपको ये अफ्रीकी जो है ना, ये काले रंग के, या कुछ अरब ममालिक में भी आपको ये मिल जाते हैं, तो ये हैम की औलाद है। और हम जो इस तरफ जो आरिया हैं, जिनमें ये मंगोल भी आ जाते हैं, तातार भी आ जाते हैं, टर्क्स भी आ जाते हैं, आरिया भी आ जाते हैं, तो ये हम जो हैं ये हम याफिस की या यफीत की या जफीत की औलाद में से